बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 2-3 बार नहीं बल्कि 10 बार इससे पहले जब से ये स्लाइडिंग हुई है इसके बारे में जितना हमने कहना था उससे ज़्यादा कहा, लेकिन कहना ही किसको है जनाब। कहना तब होता है वो एलजी साहब का टाइम था, हम लोग कोई ख़बर लगाते थे, दूसरे दिन उस पर एक्शन हो जाता था, वो काम होता था। गरीब लोग जहाँ हैं वहाँ रो रहे हैं। स्लाइडिंग की बात की आपने, जो संगयोट वाली, आपने उस शख्स की तकरीर भी सुनी होगी, उसने भी एक वाइट दी है, उसने अपनी सारी कहानी को बताया। कुछ दिन तो उसको यही नहीं पता लगा कि मेरे बच्चे किसके घर में हैं। मकान गिर गया, वो मदरसा गिर गया जिसमें लोगों के बच्चे इल्म हासिल करते थे, नुकसानात हुए और हमने दवाई लगानी होती है। लेकिन एलजी साहब की मीटिंग में मैंने एक पॉइंट उठाया, मैंने कहा जनाब मेरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि एलजी साहब आप जाइए पुंछ में, गरीब लोगों की भरपाई करिए, वहाँ पे जाके उनकी मजबूरी को सुनिए। तो एलजी साहब, मैं लॉट ऑफ थैंक्स करता हूँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का और हिंदुस्तान के अपने प्राइम मिनिस्टर का, अपने गृह मंत्री का। उसी वक्त एलजी साहब ने पुंछ में जाके घरों घरों में ऑर्डर किए। मैं हिंदुस्तान के अपने प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करूँगा और गृह मंत्री से, खासकर जम्मू कश्मीर चलाने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जनाब नुकसानात हुए। हमारे इस पुंछ रजौरी एरिया में सिर्फ 2 फसल होते हैं, धान का और मक्की का, वो दोनों इस बार चले गए। हमारा कोई फसल नहीं हुआ इस बार, नुकसान हुए। दरिया के पास में ज़मीनें थी वो बह गई, जिनकी मक्की थी। इतनी बारिश हुई, इतनी यहाँ पे तूफान नदियाँ चली कि वो पूरा वो खेत ही लोगों का चला गया दरिया में। तो हमें ये दोनों फसल हमारे नुकसान हो गए। हमारे इस फसल की आप आकर यहाँ पे जांच करें और जिन गरीबों का नुकसान हुआ उनको दें। एक बात मैं आप ऐड करूँगा, यहाँ पे 24 साल के बाद, भाईजान आपने भी सुना होगा, हमने पेपरों में पढ़ा था, टेलीविज़नों में देखा था, कफन मैला नहीं होता मोहम्मद के ग़ुलामों का। लेकिन 24 साल के बाद मौलाना इब्राहिम साहब की कब्र गिर जाती है नीचे और मौलाना इब्राहिम साहब बिल्कुल कब्र के बीच में उसी तरह होते हैं जिस तरह 24 साल पहले उनको रखा गया था। और उनके कफन को मट्टी का दाग भी नहीं था। उनकी आलिया मोहतरमा भी उनके साथ थी, 4 साल से उनकी डेथ हुई थी। उनका कफन भी बिल्कुल उसी तरह था और वो भी उसी तरह थे जिस तरह उनको कब्र में रखा गया था। लेकिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपसे गुजारिश करता हूं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पुंछ से ये गुजारिश करता हूं कि इस दूसरी बरसात में, कल हमने जाके देखा वहाँ पे कि पीछे से पहाड़ियाँ सारी निकल कर उनके मकान के पास आ गई। उनके बच्चे आज रात को उस मकान में नहीं रह सकते, कभी किसी के मकान में जाके रहते हैं, कभी किसी के मकान में। इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस चैनल पर रोना आता है कि अगर आप उनकी जाके कंडीशन देखेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप एक टीम भेजें, वहाँ मायना करें और जितना उनका नुकसान हुआ उससे ज़्यादा उनकी हेल्प करें। आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी आखिरी गुजारिश एलजी साहब से लेके मैं उमर अब्दुल्ला को भी ये गुजारिश करता हूँ, एज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को,